दोस्तों, भारत के लोग बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं। उनके हाव भाव, उनके स्वभाव को समझना बड़ा आसान होता है। इसीलिए आज जब मार्क रूबियो भारत के अंदर आए हैं तो उनका स्वागत जिस तरीके से हुआ है और जिन लोगों ने स्वागत किया है वो भी बड़े सरल है। आप लोग इस फोटोग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि यहां पर मार्क रूबियो हैं, उनकी पत्नी है। उनको रिसीव करने के लिए ही अमेरिकन एम्बेसी से यहां पर ऑफिसर्स आए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, है ना। और आप देख सकते हैं कि अगर विदेश मंत्री देश के यहां पर आ रहे हैं तो इस तरीके से वो, आपको पता होगा कि भारत के अंदर एक आईएएस थे जिन्होंने मोदी जी का वेलकम किया था। ब्लू शर्ट के अंदर वो थे, मुझे बताना नाम उनका। तो जब उन्होंने भी जब मुलाकात की थी मोदी जी से तो वो चश्मा लगाए हुआ था। अगले दिन वो सुर्खियों में आ गए कि आखिरकार मोदी जी के सामने चश्मा लगाए हुए हैं। आप यहां पर देखिए कि ये जो व्यक्ति हैं मार्क रूबियो, विदेश फॉरेन मिनिस्टर है, यहां पर जैसी मुलाकात होती है चश्मा लगाए हुए हैं। आगे अब हमारे देखिए इन्हीं के समकक्ष हैं ये व्यक्ति और ये जो व्यक्ति है, दोनों एक हैं। ये मान के चलिए आप, दोनों एक ही पोस्ट के ऊपर हैं। लेकिन यहां पर वेलकम कितना सादगी से हुआ है। ये जो महिला आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो जिस ऑफिसर को ये जो पोस्ट होल्ड करती हैं, आप देख सकते हैं कितना कुछ हो सकता है लेकिन बहुत सादा। ठीक है, तो हम लोग जो वेलकम करते हैं वो बड़ा एवरग्रीन होता है, बड़ा सादा। हम लोग बड़े सरल स्वभाव के हैं। चलिए, फिर बाद में इसके बारे में एक ट्वीट जो है वो भी किया गया और ये कहा गया कि ऑनर टू वेलकम माय फ्रेंड, है ना। रूबियो के बारे में बात की गई है, टू इंडिया, और ये सब कुछ जो है इनके द्वारा कहा गया है। चलिए, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो को भी पूरा देखा कि किस तरीके से वेलकम हो रहा है। कोई ज्यादा भव्य स्वागत नहीं था, बस यहाँ पर 2-3 लोगों से मुलाकात की, सीधा गाड़ी में बैठे रवाना, है ना। ऐसा हमने कोई ऐसे पलके नहीं बिछाई अमेरिका के लिए, और वो पलके बिछाना छोड़ दिया है और छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि तब जाकर इनको पता लगेगा कि वाकई में हम जो है कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ज्यादा ही इनको सिर आंखों पर बैठा रखा है। दोस्तों, हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो चुका है। आप लोग ज्वाइन कीजिए। आज ही लाइव सेशन इसका होने वाला है। आप ये मान के चलिए कि आपको एडवांस कूपन कोड यूज करना है जिससे डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा, और अगले 50 दिन के अंदर मैं आपकी जिंदगी को बदलने का पूरा संकल्प जो है वो लेता हूं। आज सेशन हमारा जो है वो थेरेपी है, मॉडर्न एसिटी थेरेपी, और इस एडिक्शन से बाहर निकलने का टेक्निक जो है आपको बताऊंगा। साथ ही के अंदर कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं आज के लाइव सेशन के अंदर, जिनको आप जब खुद देखेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप लोग कितना एडिक्शन के अंदर हैं और कितना उससे बाहर हैं। चलिए, सबसे पहले मार्क रूबियो के बारे में कि मार्क रूबियो 4 दिन के इंडिया विजिट पर हैं। लेकिन आखिरकार मार्क रूबियो का भारत में विजिट करना, और वो भी 4 डे विजिट, क्या भारत के लिए महत्वपूर्ण है? जी जनाब, बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही के अंदर चाइना के बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर मुलाकात हुई शी जिनपिंग से, और उसके बाद में 7 दिन के बाद में ही पुतिन जो है वो चाइना के अंदर आते हैं। ट्रंप जो संदेश लेकर अपने देश के अंदर गए थे, उनको ये लग चुका था कि चाइना कभी भी हमारी बात जो है नहीं मानने वाला है। वो ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट को कभी भी खत्म नहीं करेगा और ताइवान के ऊपर वो अटैक करेगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर पहुंचते हैं, उनकी व्हाइट हाउस के अंदर ओवल हाउस में मुलाकात होती है अपने मंत्रियों के साथ में। वो जाकर ये संदेश देते हैं कि चाइना किसी भी हालत में हमारे साथ में बैठकर बातचीत करने को राजी नहीं है, वो टेबल पर बात करने को राजी नहीं है। उसके बाद में ही ट्रंप ने डिसाइड किया कि हम लोग ताइवान को अब मिलिट्री हेल्प जो है वो आगे जाकर करने वाले हैं। इसी के ही कुछ समय बाद में अब मार्क रूबियो जो है वो भारत के अंदर आ चुके हैं, ओके, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के। अब मार्क रूबियो का भारत में आना कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दूं। रूबियो जो है वो एक ऐसे इंसान हैं जिनकी चीन के प्रति अपनी सख्त रवैया रहा है। जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो अगेंस्ट टू चाइना है, और उनका 4 दिन का भारत के अंदर विजिट होना इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका पूरे एशिया के अंदर किसी ऐसे देश को टटोल रहा है जो कि अब एक ऐसा अल्टरनेट बन सके जो कि पूरे एशिया को कंट्रोल कर सके। इसीलिए अब अमेरिका भारत के पास में आना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में पहले उसके रिलेशंस काफी अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ट्रंप की विजिट चाइना के अंदर होती है, अब जाकर इनको ये लगने लग गया है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो पाकिस्तान को अब ये समझ में आने लग गया है कि मेरा इस्तेमाल जो है वो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली नीति पर अमेरिका चल रहा है। तो पाकिस्तान का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, 4 दिन के इस विजिट के अंदर वो जाने वाले हैं आगरा चेकअप के लिए। जरूरत है इनको चेकअप की आगरा के अंदर। ठीक है, तो 23 से लेकर 26 मई तक ये भारत के अंदर रहने वाले हैं। 26 मई को क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग
होने वाली है दिल्ली के अंदर, और ये बात करने के लिए आए हैं हमसे ट्रेड के ऊपर कि हम लोग व्यापार करेंगे, हम आपके साथ में डिफेंस डील करेंगे, हम आपके साथ में एनर्जी सेक्टर को लेकर बातचीत करेंगे, और इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर भी हम लोग सिक्योरिटी की बातचीत करने के लिए आपसे आए हैं। इन चारों पॉइंट्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है एनर्जी सेक्टर की, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला को कैप्चर किया था और अब पूरे विश्व के अंदर वेनेजुएला एक ऐसा देश बन चुका है जो कि ऑयल को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका ने जब वेनेजुएला के ऊपर अब कंट्रोल कर ही लिया है तो वो एनर्जी मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचकर अब पैसा बनाने को तैयार है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस बार रूबियो के साथ में जो मीटिंग होने के लिए जा रही है वो इसीलिए जा रही है क्योंकि एनर्जी सेक्टर के अंदर वेनेजुएला से जो ऑयल एक्सपोर्ट होगा उसका भी इंडिया एक जो है भागीदार पार्टिसिपेटिंग कंट्री बने और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए। पर्सनली मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पूरा का पूरा जो हमला था ईरान के ऊपर वो सुनियोजित था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर हमला करके, ईरान के ऊपर हमला करके अमेरिका ये बता देना चाहता था कि ईरान के ऊपर या गल्फ कंट्रीज के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए इतना निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। कल को अगर इन देशों ने पेट्रोल को देना बंद कर दिया, ऑयल को देना बंद कर दिया तो तुम्हारी क्या हालत हो सकती है। इस बात को लेकर अमेरिका ने दूसरे देशों को अपना आईना दिखा दिया। साथ ही में यह भी कहा कि तुम घबराओ मत, गल्फ कंट्रीज के अंदर जो भी कंडीशंस चल रही है इसके अल्टरनेट में मेरे पास में एक ऑप्शन है और वो है वेनेजुएला। अब तक जो आप ईरान से पेट्रोल को जो ऑयल जो है इसको इंपोर्ट कर रहे थे, क्रूड ऑयल को, आप उसको रहने दीजिए, हमारे पास में अल्टरनेट है जिसको हाल ही में हमने जो है कब्जा किया है और वो है वेनेजुएला। तो अब जो है ये पूरी सोची समझी साजिश जो है वो लग रही है। खैर, मार्क रूबियो जो है वो भारत के अंदर आए हैं और लगभग ये मान के चलिए कि 14 साल के बाद में, इनसे पहले हिलेरी क्लिंटन ने विजिट किया था 2012 में और उसके बाद में रूबियो अब भारत के अंदर आए हैं। बात यह भी है कि अमेरिका से भारत के अंदर जो निर्यात होता है वो कम है और हम लोग भारत से अमेरिका के अंदर जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेड डिफिसिट जो है वो हमारा सरप्लस के अंदर है, हम लोग मुनाफे में हैं, हम लोग फायदे में हैं। अमेरिका को हम लोग ज्वेलरीज, जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही के अंदर हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अंदर भी वहां पर पांव जमाए हुए हैं। लगभग दुगना जो है हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए अमेरिका एकमात्र वो देश है जिसके साथ में भारत ट्रेड डेफिसिट के अंदर, डेफिसिट में नहीं है, ट्रेड सरप्लस के अंदर जो है वो बना हुआ है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वाड के ऊपर, जिसको लेकर हाल ही में चर्चाएं बड़ी तेज हैं और चर्चाएं बड़ी गर्म हैं। क्वाड जो है वो 4 देशों का एक संगठन है। रूबियो जो भारत के अंदर आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका के ये जो चारों कंट्री हैं इनके विदेश मंत्री भारत के अंदर इस बार मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि क्वाड का जो 2026 का जो समिट है विदेश मंत्रियों का, उसका मेजबान भारत ही है और इसीलिए ये सभी लोग जो है भारत के अंदर पधार रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ में अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, जापान के भी जो विदेश मंत्री हैं वो भारत के अंदर ही शिरकत जो है वो करने वाले हैं। तो इसका नाम है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मतलब 4 देशों का एक समूह जो कि सिक्योरिटी के लिए बातचीत करने के लिए आया है और इसके अंदर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी है। क्वाड प्लस की भी बात की गई थी, इसमें ब्राजील जैसे देश जो है वो भी इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन क्वाड आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आप इसको एक बात से समझ सकते हैं कि यहां पर एशियन नाटो की जो है वो बात की गई थी और वो बात किसने की थी, चाइना ने की थी। चाइना ने कहा था कि ये जो है वो एशियन नाटो है। आप कहेंगे कि सर ये नाटो क्या होता है। देखिए, नाटो जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री अलायंस है जो कि अमेरिका के नेतृत्व के अंदर 1949 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, 1949 जो है उस समय इसको बनाया गया था और बनाया क्यों गया था, क्योंकि अमेरिका रशिया को बैलेंस करना चाहता था इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। इसीलिए नाटो एक संगठन बनाया गया जिसमें जो भी देश शामिल होगा उनको अमेरिका भरपूर सहायता करेगा और अगर किसी भी कंट्री के ऊपर कोई अटैक होता है तो बाकी सभी सदस्य देश मिलकर उस अगेंस्ट के अंदर जो कंट्री है उसके ऊपर अटैक करेंगे। इसका हाल ही के अंदर एक नमूना जो है वो देखने को मिला जब अमेरिका ने यह कहा कि हम लोग ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने वाले हैं और इसीलिए हम लोग उसको अब उसके ऊपर जो है वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगे और उसके ऊपर डेनमार्क देश का अधिकार था। तो फिर अमेरिका ने कहा कि चाहे हमको डेनमार्क के ऊपर अटैक ही क्यों ना करना पड़े लेकिन हम लोग ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे। डेनमार्क ने नाटो कंट्री से बात की कि यार जिस व्यक्ति ने नाटो को बनाया आज वही व्यक्ति जो है नाटो की ही कंट्री के ऊपर अटैक कर रहा है। इसका मतलब है
कि नाटो कंट्रीज के अंदर भी अब एक डिवाइडेशन की स्थिति जो है वो बन चुकी है। तो डेनमार्क ने इस बात को ये कहा कि कौन कौन सी कंट्रीज हमारे साथ में हैं जो कि अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकती हैं, और जैसे ही ये बात सामने निकल कर आई, अमेरिका ने अपने पांव जो है वो पीछे की तरफ खींच लिए। ये कहानी बताने का मतलब ये है कि ये जो मिलिट्री अलायंस हैं ये कितना ताकतवर हो सकती हैं और समय के चलते ये बदल भी सकते हैं, इनके अंदर दरार जो है वो भी पड़ सकती है। इसीलिए अमेरिका के इस कदम मतलब क्वाड को लेकर चाइना ने यह कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने वो अलायंस कंट्रीज बनाई हैं वैसा ही वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्वाड को लेकर आया है, और चाइना ने कहा कि ये कोई सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया, और इसीलिए चाइना ने इसको कहा कि ये एशियन नाटो है। आई होप आप लोग को पूरी कहानी जो है वो समझ में आ चुकी होगी। अब क्वाड जो है वो किस चीज के लिए काम करता है? रीजनल सिक्योरिटी के लिए काम करता है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है, प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्टेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। वो बात करता है काउंटरिंग चाइनाज एक्सपांडिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन, मतलब चाइना को किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काउंटर करना है, इस बात को लेकर क्वाड कंट्रीज की विदेश मंत्रियों की बैठक, रक्षा मंत्रियों की बैठक और जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनकी मीटिंग जो है वो हर बार जो है कहीं ना कहीं आयोजित होती ही है। ठीक है, 2021 के अंदर ये एक वर्चुअल मीटिंग जो है वो भी आयोजित करवाई गई थी। ये सब कुछ जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर होता है। कुल मिलाकर बात ये है कि मार्क रूबियो का भारत के अंदर आना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अब एशिया के अंदर एक ऐसे देश का विकल्प ढूंढ रहा है जो कि पूरे एशिया को लीड कर सके, और एक अच्छा विकल्प उनको नजर आता है कि क्वाड के माध्यम से ये काम पूरा किया जाए। 2007 के अंदर क्वाड को जो है वो बनाया गया था, और इसके अंदर साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, एशियन के कई कंट्री जो है वो इसके अंदर शामिल थे। साथ ही के अंदर 2017 के अंदर भी इसकी मीटिंग हुई फिलीपींस मनीला के अंदर, और उसके बाद में क्वाड प्लस का गठन किया गया 2020 में, जिसमें ब्राजील, इजराइल और साउथ कोरिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ताकि धीरे धीरे हम लोग इसको एक्सपांड करें और एक नया ही ग्रुप जो है वो क्रिएट हो जाए। तो रिसेंटली रूबियो भारत के अंदर आए, और रीजन ये था कि वो क्वाड के अंदर क्या करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और भारत के लिए अच्छा वो उतरे कहां पर है? कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर जो है वहां पर उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? क्योंकि वहीं पर जो है वो मदर टेरेसा की जो समाधि है वहां पर उनको श्रद्धांजलि वगैरह देंगे, और फिर वो रवाना होंगे दिल्ली की तरफ, आगरा घूमेंगे, जयपुर के अंदर आएंगे। अच्छा, मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, मुझे बताइए कि जयपुर को किस कलर के आधार पर कौन सी सिटी कहा जाता है? इस बात का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, शुरू हो चुका है। लाइव सेशंस होंगे, बहुत मेहनत लगने वाली है। जिनकी विल पावर वाकई में अच्छी है वो जरूर ज्वाइन कीजिए। एडवांस कूपन कोड यूज करना है जिससे डिस्काउंट प्राइस में आपको ये मिलेगा। और आज जो हमारी थेरेपी है उसका नाम है मॉडर्न एसीटी थेरेपी टू स्टॉप पॉर्न एडिक्शन, और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको लगता है कि ये एडिक्शन नहीं है, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा, ये बता दूंगा कि इसको करने से आपकी जिंदगी के अंदर कौन कौन से नुकसान हुए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो भी हमने किया था, और उसको भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, और शाम को 9 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।